पर क्वीन मदर कहती है तुमने अपने आप को बचाने के लिए सेरेमनी हॉल को नहीं बचाया, इसलिए इसे भी सजा दी जाए। जिस पर रुई कहती है कि मुझे पता है आप ये सब क्यों कर रहे हो। मैं अपना पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं एक नॉर्मल वाइफ बनकर भी रह सकती हूँ, पर मैं सियर को सजा नहीं देने दूंगी। और वह अपना नोबल हेयर पिन निकाल कर रख देती है, जिस पर क्वीन मदर खुश हो जाती है और हेयर पिन रुई के हेयर में वापस लगा देती है। वह कहती है कि किंग सही कह रहे थे, तुम सच में बदल गई हो, तुम अब लोगों के इमोशंस को समझती हो। और क्वीन से कहती है कि तुम्हें तो पता था कि रुई बदल गई है, पर फिर भी तुम इसके लिए मुसीबतें क्रिएट कर रही थी। अब मेरी उम्र हो चुकी है, इसीलिए मैं हरम में कोई भी डिसीजन लेना नहीं चाहती। यह मैटर आप लोग खुद सॉल्व कर लेना। और किंग से कहती है कि आप बहुत लकी हो जो आपको इतनी लॉयल वाइफ मिली है। इसे हमेशा खुश रखना, और वहां से चली जाती है। इस इवेंट से तो क्वीन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अपनी सर्वेंट से कहती है कि हमें कल ड्यूक सेन, जो कि उसका फादर है, उससे मिलना होगा। वहीं दूसरी ओर सियर रुई को उसकी लाइफ बचाने के लिए थैंक यू कहती है, जिस पर रुई कहती है कि मैं तुम्हें पिकनिक पर लेकर जाऊंगी। तभी वहां पर किंग आता है और वह कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ पिकनिक जाना चाहता हूँ। रुई की इच्छा तो नहीं होती, पर वह किंग को मना नहीं कर पाती और वह दोनों ही पिकनिक के लिए जाते हैं, जहाँ पर रुई फूड दे के भागने की कोशिश करती है। पर किंग कहता है कि क्या हम लोग पिकनिक पर साथ में नहीं आए थे। तो रुई बताती है कि देखो, मैंने आपके लिए ये फेवरेट फूड बनाया है। किंग रुई को अपने पास बिठाता है, मुझे पता है कि तुम क्यों बदल गई थी, क्योंकि मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया था उसे निभाया नहीं। बट अब तुम वापस वही मेरी बचपन की रुई जैसे बिहेव करने लगी हो। रुई कहती है कि आपकी 3,000 वाइफ हैं, आपको सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। तो किंग कहता है कि यदि मैं किंग नहीं होता तो मैं सिर्फ तुम्हें ही अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ, और उसे किस करने जाता है। तभी वहां पर गार्ड आके कहता है कि सियर अब नहीं रही। यह सुनकर रुई का तो हार्ट ब्रेक हो जाता है। वह सियर के पास जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे साथ शेयर करूंगी, मैं तुम्हें पिकनिक पर लेकर जाऊंगी, पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। और उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है रिबिलियन, जिससे उसे याद आता है कि ड्रामा का सबसे बड़ा प्लॉट आ गया है, जहाँ पर चैंग फैमिली को देशद्रोह करने के लिए मार दिया जाएगा। और ये प्लानिंग क्वीन कर रही थी, और सियर ने सुन लिया, इसीलिए क्वीन उसे मार देती है। तभी कुछ गार्ड आके सियर की बॉडी को लेकर वहां से चले जाते हैं। और दूसरा गार्ड आके कहता है कि चेन फैमिली ने देशद्रोह किया है, इसीलिए आपको कुछ टाइम के लिए कोल्ड पैलेस में भेजा जाएगा। तो रुई सोचती है कि अब सियर भी नहीं रही, अभी कुछ ना कुछ तो करना होगा ताकि मेन एंडिंग को चेंज कर सकूं। तभी वहां पे डॉक्टर बाय आता है। रुई उसकी हेल्प मांगती है कि तुम चैन फैमिली के जनरल से बात करो, वह इन्वेस्टिगेशन करने में आपकी हेल्प करेगा और प्रूफ लेकर आएगा। तभी वहां पर किंग आ जाता है और कहता है कि यदि तुम किसी की हेल्प ले रही हो तो मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, वरना मुझे जलन होगी। रुई कहती है कि क्या मुझे चैन फैमिली को प्रूफ करने के लिए कुछ दिनों का टाइम मिलेगा। तो किंग कहता है कि मैंने 3 दिन का टाइम दिया है, यदि 3 दिन में वह प्रूफ नहीं कर पाए तो उनको सजा मिलेगी। जिस पर रुई खुश होकर उसको थैंक यू कहती है। वहीं पर क्वीन को जब पता चलता है कि चैंग फैमिली को टाइम दिया है अपने आप को प्रूफ करने के लिए, तो वह अपने फादर से बात करती है। रवा कहती है कि आपको किंग पर प्रेशर बनाना होगा ताकि वह जल्द से जल्द उनको सजा दे, वरना उनको टाइम मिला तो वह कोई ना कोई प्रूफ लेकर अपने आप को निर्दोष साबित कर देंगे। जिस पर उसका फादर कहता है कि मैं कोर्ट में सारे मेंबर्स से मिलकर किंग पे प्रेशर बनाऊंगा। अगले दिन वह किंग के पास जाता है और उसको कहता है कि आखिर चैंग फैमिली को सजा देने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। आपके पास सारे प्रूफ है, तो अभी आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। इस पर किंग कहता है कि आप और आपकी बेटी को चैंग फैमिली को सजा देने में इतनी क्यों जल्दी है। जब तक यह मैटर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, तब तक उनको सजा नहीं दी जाएगी। जिस पर ड्यूक कहता है कि यदि आप चैंग फैमिली को सजा नहीं देंगे तो मैं कोर्ट के गेट पर ऐसे नील डाउन करके बैठा रहूंगा। वहीं पर रुई कोल्ड पैलेस में वहां की एक सर्वेंट से अपने क्लॉथ वॉश करने को कहती है, पर सर्वेंट उसके मुंह पर मना कर देती है। रुई उसे कुछ पैसे देती है जिससे वह मान जाती है, पर रुई का मकसद तो कुछ और ही था। वह पानी में खुजली होने वाला पाउडर मिला देती है, जिससे कॉल्स धोने के बाद वहां के लोगों को बहुत ही ज्यादा ईचिंग हो जाती है। रुई वहां की लेडी को कहती है कि यदि आपने डॉक्टर को नहीं बुलाया तो इनको, मुझे लगता है कि इन्फेक्शियस बीमारी है, तो हमें भी हो सकती है। जिस पर वह एग्री करती है और डॉक्टर बाई को बुलाती है। एक्चुअल में रुई को डॉक्टर बाई से इन्फॉर्मेशन निकलवानी थी, इसीलिए उसने यह सब किया था। डॉक्टर बाय कहते हैं कि यह दवाई पी के यह लोग ठीक हो जाएंगे। और रुई देखती है जिसमें लिखा था कि चैंग फैमिली की इनोसेंस प्रूफ करने के लिए एविडेंस मिल गए हैं। रुई सोचती है कि वह अपने प्लान में कामयाब हो गई, बट क्वीन तो उससे 2 कदम आगे थी। वह वहां पर अपने सर्वेंट के साथ आती है और रुई से कहती है कि तुम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाओगे, और उसका लेटर लेकर रीड कर लेती है और उसको फाड़ देती है और अपनी सर्वेंट से कहती है कि रुई को मार दो। पर जैसे ही वो रुई को मारने जाती है, तभी वहां पर किंग और रुई का भाई आ जाते हैं और वे कहते हैं कि तुम और तुम्हारे फादर ने ये सब कुछ किया है जिसका प्रूफ हमें मिल गया है, और चैंग फैमिली निर्दोष साबित हो जाती है। और क्वीन को कोल्ड पैलेस में रहने की सजा सुनाई जाती है, बट क्वीन वहां से भाग जाती है। रुई और किंग बात करते हैं कि क्वीन को कैसे भी करके पकड़ना होगा।
वरना वह कुछ ना कुछ करके कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो रूही किंग के साथ मिलकर कुछ प्लान बनाती है। रूही का भाई भी वहाँ पर होता है, पर रूही अपने प्लान के बारे में कुछ नहीं बताती। बाद में रूही का भाई उससे एक सूप पिलाता है, जिसको पी के रूही की हालत बहुत खराब हो जाती है। डॉक्टर बाय आते हैं और चेक करते हैं, तो उसको पता चलता है कि रूही को किसी ने पॉइज़न दे दिया है और ये पॉइज़न तो ठीक हो सकता है। एक्चुअल में ये पॉइज़न क्वीन ने भिजवाया था, पर जैसे उसको पता चलता है कि रूही ठीक हो सकती है, तो वह रूही को मारने के लिए उसके रूम में आती है और वह कहती है कि भले ही तुम्हें पॉइज़न नहीं मार सकता, पर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी। पर तभी वहाँ पर किंग आ जाते हैं और वह कहते हैं कि यह तो हमने सिर्फ़ नाटक किया था ताकि हम तुम्हें पकड़ सकें, और फिर उसको कोल्ड पैलेस में डाल देते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि कोल्ड पैलेस में रहने की वजह से क्वीन पागल हो जाती है। बाद में मेन किंग और क्वीन साथ में बैठ के बात कर रहे थे, पर तभी एक पर्सन आके उन पे अटैक कर देता है। पर किंग बीच में आ जाता है, जिससे चोट किंग को लग जाता है। रूही सोचती है कि कहीं करण ये सब तो नहीं कहीं कर रही, इसीलिए वो उससे मिलने जाती है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता। बाद में किंग कहते हैं कि रूही, मैं तुम्हें अपनी क्वीन बनाना चाहता हूँ। पर रूही सोचती है कि यदि मैं क्वीन बन गई तो मैं वापस अपनी दुनिया में नहीं जा पाऊंगी, इसीलिए वह मना कर देती है, जिस पर किंग को गुस्सा आता है। पर इस बार वह रूही को कुछ नहीं कहता और उसके भाई को कहता है कि अपनी सिस्टर को क्वीन बनने के लिए मनाओ। पर यहाँ पर रूही के भाई के कुछ और ही इंटेंशंस होते हैं। वह कहता है कि यदि तुम क्वीन बन जाती हो तो हमारी चैन फैमिली इतने सालों से किंग के लिए काम कर रही है, उनका पावर भी बढ़ जाएगा और हमें कभी भी कोर्ट में से कोई हटा नहीं पाएगा। इसीलिए तुम क्वीन बन जाओगी तो हमारी फैमिली की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। जिस पर रूही एग्री कर लेती है। अभी रूही की क्वीन बनने की सेरेमनी आज से 7 दिन बाद होने वाली थी। पर तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उनको न्यूज़ मिलती है कि क्वीन के फादर ड्यूक सर ने सुसाइड कर लिया है। पर जब डॉक्टर बाय उसको चेक करते हैं, तो उनको पता चलता है कि यह सुसाइड नहीं, पर किसी ने उनका मर्डर किया है और उसको ये भी पता चल जाता है कि ये रूही के भाई ने किया है। बट जब वो रूही को बताने के लिए जाता है, तब रूही और किंग अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। रूही और किंग साथ में बात ले रहे थे। रूही किंग को ऐसे देख के बहुत शाय फील करती है। किंग उसको किस करने जाता है तो वो रिफ्यूज़ करती है। किंग कहता है, "तुम वापस मुझे मना कर रही हो।" रूही कहती है, "आपके घाव अभी ठीक नहीं हुए।" पर किंग फिर भी रूही को किस करता है। आज तो वो रूही को अपना बनाना चाहते थे, पर जैसे ही वो रूही को किस करने जाते, तब एक गार्ड आके कहता कि डॉक्टर बाय आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहते हैं। पर किंग इस बार रूही को अपने आप से दूर नहीं होने देना चाहता था। इसीलिए वह कहते कि जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, कल सुबह हम लोग देखेंगे। रूही कहती है कि ज़रूर कुछ इंपॉर्टेंट होगा, तभी डॉक्टर बाय ने इस समय हमें बुलाया है। बट किंग उसकी बात नहीं मानता और वह दोनों ही नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन पता चलता है कि डॉक्टर बाई को मार दिया गया है, जिससे रूही को शक हो जाता है। वह इन्वेस्टिगेशन करती है और उसे पता चलता है कि उसके भाई के इंटेंशन कुछ अच्छे नहीं है। वह रूही के क्वीन बनने के बाद पावरफुल होकर देशद्रोह करना चाहता था और किंग को मार के वह एम्परर बनाना चाहता था। रूही अपने भाई से सारी चीज़ डिस्कस करती है, जिस पर उसका भाई कहता है कि हम इतने सालों से किंग के लिए इतना लॉयल्टी के साथ काम किया है, बट फिर भी हमें कभी भी पावर नहीं मिला, बट जब तुमको इन क्वीन बन जाओगे, तब हमारी चैन फैमिली ये डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा पावरफुल होगी और मैं हमेशा तुम्हें भी प्रोटेक्ट कर पाऊँगा। रूही के पास सारे प्रूफ थे, अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उसकी फैमिली थी, तो दूसरी तरफ उसकी कंट्री थी। यदि वह अपनी फैमिली को बचाने जाए, तो वह कंट्री के लिए धोखा होगा और यदि कंट्री को लॉयल रहे, तो अपनी फैमिली को खो देगी। उससे कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन हमें दिखाया जाता है, रूही दुखी होकर किंग के पास आती है और उसे कहती है कि चेन फैमिली रिबेलियन करना चाहती है और उसके सारे प्रूफ उसको दिखाती है। किंग कहता है कि तुम जानती हो, तुम मुझे ये देकर क्या करना चाहती हो? यह सब करके तुम अपनी फैमिली को खो बैठोगी। इसके साथ तुम्हें जो क्वीन का पोजीशन मिलने वाला है, वह भी तुम खो दोगी। पर रूही कहती है कि मैं जानती हूँ, पर मैं अपने देश के लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकती। किंग अपने गार्डों को ऑर्डर देता है और कहता है कि रूही के अलावा सारी चेंज फैमिली को डेथ पेनल्टी की सज़ा मिलेगी, क्योंकि रूही ने अपनी लॉयल्टी प्रूव की है, इसीलिए उसको इस सज़ा से मुक्त कर दिया जाएगा। पर रूही कहती है कि मैं भी चैन फैमिली का हिस्सा हूँ, इसीलिए मुझे भी सज़ा मिलनी चाहिए। यदि मुझे सज़ा नहीं मिली, तो लोग मुझे एक अनग्रेटफुल डॉटर के रूप में देखेंगे, जो मैं नहीं चाहती कि वह मुझे देखे। और यदि मैं ज़िंदा रही, तो मुझे हमेशा अपनी फैमिली को मरवाने का गिल्ट रहेगा। इसीलिए यदि आपने मुझे थोड़ा-सा भी प्यार किया है, तो मेरी इस रिक्वेस्ट को मान लो। तो किंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ ऐसे क्रूर क्यों हो रही हो? पर रूही की ज़िद करने पर वह रूही की रिक्वेस्ट को मान लेता है। रूही को भी किंग से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, इसलिए वह उसके पास जाकर उसे किस करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पूरी चैन फैमिली को डेथ पेनल्टी की सज़ा मिलती है और जहाँ पर रूही के साथ पूरी चैन फैमिली की डेथ हो जाती है और यहाँ पे ड्रामा का अंत होता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और यदि इस चैनल पर नए आए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक डेफिनेटली कर देना। मिलते हैं अगले दूसरे ड्रामा के साथ नेक्स्ट वीडियो में।